Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं और आप लोगों को ना इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में मेजरली हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो वो हर एक व्यक्ति अपना इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पुलिस की पोस्ट के लिए, दिल्ली पुलिस की पोस्ट के लिए, सीआरपीएफ के अंदर आपको ऐसा पुलिस ऑफिसर बनना है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पानी है, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा वीडियो बनाने का एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई एक लॉ ग्रेजुएट होगा जिसके पास अपनी एलएलबी की डिग्री होगी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब इंस्पेक्टर बनने के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर या सीआरपीएफ के अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 1700 से ऊपर वैकेंसीज यहां पे खाली पड़ी हुई हैं और जिसके लिए आप अप्लाई करने के लिए अपना काबिल अपने आप को बना सकते हो, तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी जा सकते हो। इसीलिए मेरा ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था कि हम केवल लीगल बैकग्राउंड की जो जॉब्स आती हैं उस पर तो टारगेट करते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अपनी लॉ की डिग्री तो होती है, मतलब उन्होंने एलएलबी तो करी होती है, लेकिन उनके एक मन में रहता है कि मेरे को कोई पुलिस वगैरह की अगर जॉब मिल सकती है, क्योंकि एक लॉ ग्रेजुएट के लिए पुलिस के अंदर नौकरी पाना तो बहुत ही ज्यादा क्रीम है। तो इसी के कंटेक्स्ट में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज समझाने आया हूं। अब यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लियर तौर पे बता देता हूं, टाइम कम बचा है फॉर्म भरने का कि 22 जुलाई से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त हमारी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और आपका जो है ना पेपर जिस भी पैटर्न के अंदर होगा वो सारी डिटेल्स अभी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वो पेपर आपका अक्टूबर 2023 में शुरू हो जाएंगे पेपर होना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। मैंने अभी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर लॉन्च कर दिए हैं, तो आप सभी लोग अवेल कर सकते हो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के लिए। दूसरी बात, यहां पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, जीवन भर आपके पास ये ड्राफ्ट रहेंगे और 100% एक्यूरेट एंड एडिटेबल रहेंगे और हर किसी के लिटिगेशन के अंदर ये ड्राफ्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अगर एक अपना यंग एडवोकेट हो तो आपके पास तो हमेशा और हमेशा ये सारे के सारे ड्राफ्ट होने चाहिए। आप जैसे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। आप ओवरव्यू में चेक करोगे या यहाँ पे ये कंटेंट का ऑप्शन है ना, आप यहाँ पे कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ये रहे हमारे लीगल ड्राफ्ट के फॉर्मेट जो कि जिप फाइल में है। अब बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन आती है कि सर मैं जो है ना जिप फाइल को अपना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जस्ट आप मुझे मैसेज भेजिएगा पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर ही, जितने भी हमारे लीगल ड्राफ्ट है इसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और जैसे आप गूगल ड्राइव का लिंक ओपन अप करोगे सारे लीगल ड्राफ्ट आपको ओपन अप हो जाएंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी कर देता हूं और ये जो मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक टेम्पलेट्स के रूप में दिखाने के लिए लीगल ड्राफ्ट पेश करके रखे हुए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका टेम्पलेट देख सकते हो। और ये रहा हमारा हिंदी के ड्राफ्ट कैसे होते हैं। बहुत लोगों को इच्छा थी कि सर हिंदी के ड्राफ्ट भी आप लोग दिखाइएगा, तो मैंने आपको हिंदी के ड्राफ्ट भी ये चीज दिखा रहा हूं। और ये रहे हमारे मैट्रिमोनियल के सारे लीगल ड्राफ्ट। और जैसे ही आप लोग मेरे को मैसेज करोगे कि सर मेरे से ना फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है, आप मेरे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दीजिए, तो मैं इस केस में आपको लिंक दे दूंगा। ये रहे हमारे सारे लीगल ड्राफ्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे ड्राफ्ट हैं, जितना स्क्रीनशॉट में कैप्चर हो पाया था तो मैंने आपको दिखाने के लिए वो चीज प्रोवाइड कराई है। दूसरी बात, हिंदी ड्राफ्ट के लिए ये सारे हमारे हिंदी के ड्राफ्ट हैं जो हर किसी कोर्ट के अंदर ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और अगर मैं इसका फोल्डर ओपन अप करूंगा तो ये देखिए ये सारे हमारे हिंदी के लीगल ड्राफ्ट है और ये केवल एक फोल्डर है, ऐसे कई फोल्डर हैं हिंदी लीगल ड्राफ्ट के लिए भी। आप किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपना पर्टिकुलर केस फाइल करना चाहते हो, एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ये सारे के सारे आपके लीगल ड्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो ये वाला आपको मैंने कोर्स लॉन्च करा है, 8000 से भी ज्यादा लीगल ड्राफ्ट बिल्कुल लेटेस्ट है, आप अभी के अभी परचेज कर लीजिए। ज्यादा टाइम के लिए ऑफर मैंने आपको अवेल करने के लिए नहीं प्रोवाइड कराया है, जितने लोग जितना जल्दी हो सके आप ये अवेल कर सकते हैं। तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका दोबारा रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बस ये पैटर्न है आपका अपना पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस या सब इंस्पेक्टर इन ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आपको सीआरपीएफ की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 17 से ऊपर ज्यादा पोस्ट खाली हैं, तो वहां पे आप अपना अप्लाई कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक तो आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं कि जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है सारी नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स बता रखी हैं। मैं आपको रेलेवेंट चीज बताने के लिए आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हम इस वीडियो के अंदर अभी समझते हैं। तो ये हमने इतनी सी बात समझ ली। अब यहां पे हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपका सीएपीएफ, इसी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर आप पेपर क्लियर करते हो सीएपीएफ की कैटेगरी के अंदर, तो आपको कहां पे भेजा जाएगा। बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल की भी पोस्ट खाली है और फीमेल की भी पोस्ट खाली है अपना दिल्ली पुलिस के अंदर। अगर मैं पे ग्रेड स्केल की बात करूं तो 35,400 रुपीज से लेके 1,12,400 रुपए तक ये जाता है। अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पे स्केल है, याद रखिएगा। 35,400 रुपीज से लेके और 1,12,400 रुपए तक आपका ये पोस्ट जाता है। दोनों कैटेगरी में जो सैलरी है वो दोनों की कैटेगरी में सेम है।
तो इसमें कोई पार्शियलिटी की बात है नहीं। अब यहाँ पे हम वैकेंसी देख लेते हैं कितनी खाली है, कहां पे खाली है। अगर मैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 88 पोस्ट खाली हैं, ठीक है, और ये जो है रिजर्व कैटेगरी की टोटल मिला के 109 पोस्ट खाली रहेंगी। और अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 39 सीट्स खाली हैं। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 24 सीट्स खाली हैं एंड 53 पोस्ट अपनी टोटल में खाली हैं जिसमें आपको चुना जाएगा। यहां पे मैं बात करूं, अगर आपको सीए पीएफ का अपना पर्टिकुलर एग्जाम होगा, एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर बना सकते हैं, सीआईएसएफ का बना सकते हैं, सीआरपीएफ का बना सकते हैं, आईटीबीपी का बना सकते हैं, एसएसबी का बना सकते हैं। तो यहां पे मेल की भी पोस्ट बता रखी है, फीमेल की भी बता रखी है। अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो 43, फीमेल के लिए 2, ऐसी सीआईएसएफ के लिए 231, फीमेल्स के लिए 26, सीआरपीएफ के लिए 319, फीमेल के लिए 12। ऐसी सारी पोस्ट मिलाकर ये 1714 पोस्ट हमारी खाली अभी हैं। और 10% पोस्ट ये हमारा ईएसएम जो हमारा एक रिजर्वेशन कैटेगरी है, 10% पोस्ट इनके लिए रिजर्व ऑलरेडी कर रखी हुई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जान लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास अपना नेशनलिटी होनी चाहिए इंडिया की, और भी बाकी ये सब चीज आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट पे सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, 20 साल से लेके 25 साल का अगर कोई भी व्यक्ति होगा ना, केवल वही इंसान, वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है और पेपर भर सकता है। वही व्यक्ति केवल सब इंस्पेक्टर बनने के लिए काबिल माना जाएगा। 20 साल से लेके 25 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। अब यहां पे रिलैक्सेशन भी बता रखा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए, ओबीसी के लिए, ईएसएम वालों के लिए, विडो, डिवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, होता है ना अपना प्रोविजन, इन सभी लोगों के लिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कोई है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई आता है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर एसटी एससी के अंदर आता है तो उनकी 35 ईयर्स तक, 33 ईयर्स तक, 30 ईयर्स तक भी एज लिमिट अपनी एक्सटेंड कर रखी है, जो कि अपनी बेहतरीन बात है। आप लोग किसी भी कैटेगरी में लाइक करते रहोगे तो आप ये नोटिफिकेशन के अंदर रीड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। और 15 अगस्त लास्ट डेट है और 100 रुपए का केवल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अब पेपर जो है ना 2 पार्ट्स के अंदर होगा। देखो एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने बता रखी है। पहले आपका होगा पेपर नंबर 1 जिसको हम रिटन टेस्ट बोलते हैं, फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी, दोनों का मतलब सेम होता है। फिर आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर आपका होगा पेपर नंबर 2, ठीक है, वो भी आपका रिटन टेस्ट होगा। फिर आपका होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी स्टेजेस जब आप कंप्लीट कर लोगे, बस आपका पेपर क्लियर हो गया, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग लग जाएगी। अब पेपर नंबर 1 के अंदर मेरा सिलेबस क्या आएगा? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका पेपर आएगा। अगर आपको लगता है कि मैं लॉ के डिग्री तो है मेरे पास और या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री तो है, साथ पे साइड में लॉ कर रहा हूं, तो आप एलिजिबल हो, याद रखिएगा। और साथ में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा। और 1/3 की आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, याद रखना। और 2 घंटे का अपना पेपर होगा एज यूजुअल। फिर इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आ जाता है। फिर इसके बाद आपका पेपर नंबर 2 होगा। पेपर नंबर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, ये भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। एंड 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ये भी आपका एमसीक्यू में होगा। इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चन बोथ पेपर्स में, पेपर 1 पेपर 2 के अंदर सारे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। और जो पेपर नंबर 1 है ना, उसमें पार्ट 1, 2, 3 वो केवल क्वेश्चंस आपको हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे क्लियर तौर पे बता रखा है ना कि अगर यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 के फॉर्म में, पेपर 1 आप दे रहे हो तो भी, पेपर 2 आप दे रहे हो तो भी, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। और ये रहा आपका डिटेल सिलेबस। देखो ये डिटेल सिलेबस है कि आपसे जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। ये सारी बातें हैं, ये अपना कॉपी के अंदर आप नोट डाउन कर लेना। हालांकि इसका पेज नंबर याद कर लो, 13th पेज नंबर है। पीडीएफ की 53 पेज की फाइल है, इसमें 13th पेज नंबर पे पूरा सिलेबस बताया हुआ है कि मेरे पेपर 1 में क्या क्या डिटेल चीजें पूछी जाएंगी, मेरे को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये सब बेसिक बातें आपको बता रखी है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपसे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट के लिए बात कर रखी है कि 1 सेंटीमीटर आप सेंटीमीटर के अंदर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए, और ये सारी चीजें, और आपकी चेस्ट कितनी एक्सपैंड होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। और सबसे जरूरी बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम एलएलबी वाले हैं और हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हो, जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है तो आप इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। बट मुद्दे वाली बात आती है कि आप दिल से अप्लाई करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आज से मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स दिखा दूंगा जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री करी और जब इन्होंने पेपर एग्जाम करा एसआई की पोस्ट का, और जब वो अपनी पोस्ट पर है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उनको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑब्वियसली एक लॉ स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। और अगर कोई आम व्यक्ति जो ग्रेजुएट लेवल पे होगा, अगर उसको ऐसा ही बनाया जाएगा, उसको टाइम लगेगा चीजों को सीखने के लिए। तो इस चीज का फायदा उठाओ ना, जब आपके पास पूरा पूरा मौका मिल रहा है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, साथ में अप्लाई करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करा रखे हैं। और आप लोगों की ड्यूटी, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएगा कि आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करके प्लीज लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। टाइम बहुत कम बचा है और अवेयरनेस की कमी पूरे जगह पे फैली हुई है, तो मेरी जितनी हो सकता है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर जरूर करता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।